हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण यानी कि आपका जो हिंदी का पेपर होता है वो हिंदी और हिंदी व्याकरण में दो भागों में होता है। ठीक है, तो आज हम हिंदी व्याकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम 15 बार बार पूछे जाने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार कोई क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस 3 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क यानी कि 2 मार्क क्लियर करना है, 2 नंबर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं जो कि 4 बार और 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि अनेक शब्द इसमें है, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप उसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में, वैसे हिंदी में होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे दिया गया है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जितेंद्रिय। ठीक है, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम कहते हैं जितेंद्रिय। यानी कि कई शब्द यहाँ पर हैं, उसके लिए हमें एक ऐसा शब्द बनाना है जो कि इस सभी चीज़ों का अर्थ लिखता होता है। ठीक है, जैसे जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इन सभी का एक छोटा सा वर्ड है, वो है जितेंद्रिय। अगर आप कह देंगे तो ये समझिए यही शब्द है। ठीक है, सेकंड देखिए हमारा क्या है, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे हम लोग कहेंगे अजात शत्रु। ठीक है, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। तो जैसे आपका कोई शत्रु नहीं है तो मैं आपको अजात शत्रु कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तीसरा देखिए, जिसके समान दूसरा ना हो, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कह सकते हैं अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय, यानी कि जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय का मतलब जिसके समान द्वितीय यानी कि दूसरा कोई ना हो। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अद्वितीय। तो ये जो 3 मैंने आपको ऊपर बताए, ठीक है, ये तीनों जो है 4 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इन तीनों को जानना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस तीनों को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही जो है ईजी है। चौथा देखिए क्या है, ये सब 3 बार वाले हैं। ठीक है, जैसे जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो, यानी कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसे हम लोग कहते हैं अतिथि। ठीक है, यानी कि मेहमान। तो ये आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब जितने भी 4 से लेकर 15 तक हैं वो सभी 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अपना अगला देखते हैं, 5वां क्या है। तो देखिए हमारा 5वां है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं विधुर। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे विधुर। और अगर ये हो कि वह महिला जिसका पति ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विधवा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में 6वां हमारा है कि जो व्यर्थ ही अधिक बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे वाचाल। ठीक है, जो व्यर्थ अधिक बोले उसे हम लोग कहेंगे वाचाल। ठीक है, इसके बाद में हमारा 7वां है कि संयम से और कम खर्च करने वाला, इसे हम लोग क्या कहेंगे? जो संयम से और कम खर्च करता है उसे हम कहेंगे मितव्ययी, यानी कि जो कम व्यय करता हो। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे मितव्ययी, संयम से और कम खर्च करने वाला। इसके बाद में हमारा 8वां आता है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला, जो दूसरों पर आश्रित रहता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे पराश्रित। दूसरों पर आश्रित रहने वाला होता है पराश्रित। ठीक है, इसके बाद में हमारा 9वां है कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासु, एक शब्द में। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे जिज्ञासु, यानी कि अगर मैं आपको जिज्ञासु कहूँ तो इसका मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम कुछ जानने की इच्छा रखते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारा 10वां है कि उपकार को मानने वाला, यानी कि जो उपकार को मानता है उसे हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, उपकार को मानने वाला जो है उसे हम लोग कहेंगे कृतज्ञ। इसके बाद में हमारा अगला आता है 11वां कि जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, तो जिसकी सीमा ना हो उसे हम लोग कहेंगे असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो।
ठीक है। तो ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है इसके कई वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो उन सभी को आप जाकर देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बाय शुभम लेक्चरर, तो आपको सभी वीडियो जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक को सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अनुपम, ठीक है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम लोग कहेंगे अनुपम, या फिर आप कह सकते हैं अनुपमेय, ठीक है। तो ये आप लोग ये भी लिख सकते हैं अनुपमेय, ठीक है, अनुपय, ठीक है, अनुपमेय। इसके बाद में हमारा 13वां आता है कि जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसे हम लोग कहेंगे अल्पज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा जानने वाला। अगर आपसे पूछा जाता है थोड़ा जानने वाला तब भी आप अल्पज्ञ कह सकते हैं, अगर जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो तब भी आप अल्पज्ञ कह सकते हैं। इसके बाद में हमारा 14वां क्वेश्चन है कि जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं अज्ञेय, ठीक है। जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग कहेंगे अज्ञेय। लास्ट आता है हमारा कि जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अकल्पनीय, ठीक है, अकल्पनीय। अब इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये 15 अनेक शब्द के लिए एक शब्द अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार की वीडियो और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।